एक बार मैं चाहती हूँ विक्रम जी के लिए जोरदार फिर से तालियां। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मरुदर्री महिमा घणी, कण कण बीच उजास, जा कमल खिले रेत में वा वाटी मारो वास। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथिगण, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री जी जल्द ही हमारे बीच पधारने वाले हैं। यहाँ विराजमान राजस्थान फाउंडेशन, फिक्की, कृषि विपणन राजस्थान, बेंगलोर से पधारे हुए सभी प्रवासीगण, मीडिया बंधु और मेरे सभी साथियों, आप सभी को सादर वंदन, प्रणाम। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ विराजमान नहीं है, लेकिन मैं उनकी अनुपस्थिति में उनको सादर साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि मेरे जैसे छोटे से किसान को, जो कि भारत के अंतिम जिले बाड़मेर के तारात्रा गांव के व्यक्ति को ऐसे आईटी सिटी, जिसको बेंगलोर बोला जाता है, वैसे मंच पर बोलने का सुअवसर प्राप्त किया। पधारे हुए सभी अतिथियों का, अधिकारियों का मैं पुनः बहुत बहुत हार्दिक आभारी हूं। और मेरा नाम विक्रम सिंह राठौड़ है। मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले के तारात्रा मठ का निवासी हूं। मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, जर्नलिज्म किया है, लेकिन देश के सामने खेती में नवाचार करके देश के सामने मैंने उदाहरण पेश किया। फ्रेंच फ्राइज जो कि यहाँ सिटीज में खूब चलते हैं, वो बनने वाले जो आलू हैं, वो मैंने मेरे गांव में तारात्रा मठ में 65 बीघा में खेती करके 400 टन का उत्पादन आलू का किया है। जिस आलू को वजन में 101 से 1.5 किलो का एक आलू होता है, उसी से फ्रेंच फ्राइज बनते हैं। ये सब कोविड के दौरान बहुत सारी चीजें हमारे ध्यान में आई कि कोविड में सब लोग अपने शहर मुल्क छोड़ के और गांव में आ रहे थे और गांव में अपने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहे थे। उसी दौरान मैं भी कुछ व्यापार कर रहा था, वो मेरे को ठीक से नहीं जमा, तो मैं एग्रीकल्चर की तरफ आया। मेरे ही पड़ोसी राज्य गुजरात के बनासकांठा जिला, जो कि लगभग पूरा आलू ग्रो करता है, उसी के सामने मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर के देश की 133 देशों में काम करने वाली मकेन कंपनी ने उसके सीड ला करके हमने आलू ग्रो किए। और उनका पहला ये चैलेंज था कि हम हमारे एस्टेब्लिश्ड कंपनी को आपके साथ एज ए एक्सपीरियंस या एग्जाम्पल के तौर पर हम आपके साथ एक काम नहीं करेंगे। उन्होंने 10 जगह से अपने प्रोटोकॉल्स चेक करवाए होंगे, मिट्टी चेक करवाई होगी, फिर भी हमको कहा कि आपके साथ हमारे आने से हमारी कंपनी को अगर आप आलू ग्रो नहीं कर पाए तो नुकसान होगा। हमने हमारी पूरी रात दिन मेहनत करके जितने इक्विपमेंट सिस्टम हम जो लगा सकते थे, केवल आलू उगाना मेरा काम नहीं था। मेरा काम यह था कि ऐसा कुछ कृषि में नवाचार किया जा सके जिससे कि देश और विश्व के सामने ये एक नया नवाचार कृषि में जाए, जिससे कि लोग खेती की तरफ आकर्षित हों। अभी हमारी मान्यता ये है कि जो आदमी कुछ नहीं करता है उसको खेती की तरफ धकेल दीजिए या वो खेती कर लेगा, उसको अपन बिल्कुल डाउन कैटेगरी का आदमी मानते हैं। लेकिन मेरा आप सभी प्रवासी भाइयों से सादर विनम्र निवेदन है कि इन सबको एग्री एंटरप्रेन्योर भी बनाया जा सकता है। जो बिजनेस हम किसी सेक्टर में कर रहे हैं, उसी के साथ साथ उसको खड़ा करके हम उसको एग्री एंटरप्रेन्योर के रूप में हमारे नए युवाओं को उनके साथ जोड़ सकते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर इतना बड़ा बिजनेस है कि हम सबको खाने को कुछ न कुछ चाहिए। हम जितनी बड़ी सिटी में हैं उतना ही हम चाहते हैं कि हमको ऑर्गेनिक चाहिए। हम गांव से मंगाएंगे, 1 रुपए के 100 रुपए देने को तैयार है, तो वो सिर्फ गांव में मिल सकता है, वो केवल किसान ही दे सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई उसका उपचार नहीं। तो मेरा आप सभी युवाओं से, आप सभी पधारे हुए महानुभावों से सादर विनम्र निवेदन है कि आप लोग खेती को प्रमोट कीजिए, खेती की तरफ लोगों को कीजिए। मेरा आपसे दूसरा एक विनम्र निवेदन है कि आलू की खेती के साथ साथ मैंने 65 बीघा में तरबूज की खेती की। आइस बॉक्स क्वालिटी का एक तरबूज आता है जो आइस बॉक्स में फिक्स होता है, उसकी साइज छोटी होती है, उसको भी 65 बीघा में करके देश के सामने एक नया उदाहरण पेश किया है। और सरकार
के सहयोग से ही हम यहां तक पहुंच पाए कि सरकार नहीं होती तो हम यहां नहीं आते, हमको प्रमोशन नहीं मिलता, चीजों का ध्यान नहीं रहता। इसलिए मैं राजस्थान सरकार का बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे यहां मेवाड़ यूनिवर्सिटी जो राजस्थान में, मेवाड़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमारे यहां सीखने के लिए आते थे उस गांव में कि खेती होती कैसे, आलू कैसे उगता है। आलू का बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि जमीन के ऊपर उगता है या जमीन के नीचे उगता है। तो ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए हमारे उस छोटे से गांव में वहां भेजा गया। मैं लॉ ग्रेजुएट होने के बाद, जर्नलिज्म में मास्टर्स करने के बाद मैं ये कहता हूं कि मेरे को आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आलू उगाने वाला पहला व्यक्ति मैं हूं। मेरे लिए इससे बड़ी कोई गौरवान्वित होने की बात नहीं है। और ये बात देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ी बात है कि गांव के व्यक्ति को गूगल पे देखा जा सकता है कि आलू किसने उगाया। दूर विराजमान है तो हम अपने गांव में, अपने घर के अंदर, अपने परिवार के साथ रहकर भी अपने को खूब बड़ा और डेवलप कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, घर के अंदर सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा मिट्टी में हाथ डालने पड़ेंगे, मिट्टी के साथ रहना पड़ेगा, जिसको हम मातृभूमि कहते हैं, हमारी माँ मिट्टी है वैसा कहते हैं। अगर उसके साथ रहेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो आदमी पढ़ के कोई काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे विकल्प हैं खेती में कि हम कैसे इसके साथ आकर के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक श्री अन्न नाम से और एक मिलेट्स ईयर, जिसको इंग्लिश में बहुत वर्ड चलते हैं। मिलेट्स ईयर का मतलब है, मिलेट का मतलब है मोटा अनाज। मोटा अनाज में बाजरा, ज्वार, ये सब मोटे अनाज आते हैं। मोटे अनाज को इतना फेमस कर दिया, जो कोई बाजरे खाना नहीं चाहता था, बोलते कि गर्मी में खाते हैं तो इससे प्रॉब्लम होती है। वही हम बाजरा उगाने वाले लोग, बाजरे उगाने वाले लोग को पूरे विश्व भर के लोगों को दिल्ली में बुला के बाजरे की रोटी, बाजरे के बिस्किट, बाजरे का दलिया खिला करके और पूरे विश्व में मिलेट ईयर नाम से बाजरे को इतना प्रमोट किया है। तो हम भी चाहते हैं, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं, तो हम चाहते हैं कि भारत में उगने वाली चीजों को और प्रमोट करके हम देश दुनिया के सामने एग्री एंटरप्रेन्योर, एग्री टूरिज्म, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। वो सभी आप सभी महानुभाव एंटरप्रेन्योर विराजे हैं, आपके संपर्क सूत्र से ही ये संभव हो सकता है। तो समय कम है, मेरे को भी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ बात बोल के मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा। जहां खेत मजबूत होगा वहां देश मजबूत होगा, जहां किसान समृद्ध होगा वहां भारत विकसित होगा, और जहां राजस्थान आगे बढ़ेगा वहां पूरे देश का गौरव बढ़ेगा। जय जवान, जय किसान, राजस्थान सागर साधुवाद।